चलिए बात कर रहे हैं कल्याण सिंह के बारे में, जिनका निधन हो गया है। ये दुखद खबर सामने निकल कर रही है लखनऊ से। आपको बता दें कल्याण सिंह के बारे में। तो चलिए इस वक्त हमारे यूपी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई है, कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रदेश के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यूं कह सकते हैं कि राम मंदिर की वास्तविक नींव रखने वाले कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। पिछले 4 जुलाई को संजय गांधी पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था कल्याण सिंह जी को जी। और कल ही उनकी तबियत जब ज्यादा खराब हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे दिल्ली से उनका हालचाल जानने पहुंचे और सघन चिकित्सा की पूरी एक टीम को बुलाई डॉक्टर्स की, और टीम गठित करके कहा गया कि उनकी एकदम सघन निगरानी किया जाए। लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने भी हालांकि कल ही बोल दिया था कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो धीरे धीरे काफी अंग भी उनके फेल भी होते जा रहे थे, और ऐसे में इसी को देखते हुए पिछले अगर हम बात करें पिछले बीते दिनों की, तो चाहे वो राजनाथ सिंह हो और चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, सभी बड़े मंत्रियों ने और बीजेपी के वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता और अधिकारी थे सभी कल्याण सिंह को देखने भी पहुंचे थे। लेकिन राम मंदिर का वो आंदोलन अगर हम बात करें, जब कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया गया था और उस वक्त अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार कल्याण सिंह, क्या वो इतिहास जिसे भारत का हर एक नागरिक शायद याद करेगा, और सदियों में कल्याण सिंह का नाम भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नेता थे वो कि उन्होंने अपनी न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का बलिदान दिया था, बल्कि राम मंदिर की नींव के लिए भारतीयों में भी ये जोश भरा था कि राम मंदिर, रामलला का निर्माण वहीं होना चाहिए जहां से वास्तविक राम ने जन्म लिया था। और इसी को देखते हुए अपना पूरा जीवन यूं कहें कि राम मंदिर के लिए न्यौछावर करने वाले वरिष्ठ नेताओं में कल्याण सिंह का नाम गिना जाएगा। और कल्याण सिंह ने जिस तरीके से न सिर्फ सीएम की गद्दी पर बल्कि राजस्थान के भी राज्यपाल के रूप में जिस तरीके से कार्य किया वो वाकई प्रशंसनीय है, और उनकी मृत्यु जो है वो एक अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल अमरीश, अगर उनके बारे में हम बात करें तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के वे राज्यपाल के पद पर ही रहे, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, और इसी कारण से राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उनकी छवि बनी। बिल्कुल अमित, एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले से आते थे कल्याण सिंह जी। उनके सुपुत्र राजवीर सिंह जी अभी एटा से ही सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा नेता और बड़ा कद के रूप में स्थापित किया था उन्होंने खुद को, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने पार्टी को समर्पित किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों जगह नहीं थी, उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नींव रखी, वो चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों और या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन दोनों के अपूर्ण अंग माने जाते थे। मुरली मनोहर जोशी जी, आज मुरली मनोहर जोशी जी भी शायद उतने ही दुखी होंगे जितना लाल कृष्ण आडवाणी जी होंगे, क्योंकि इन दोनों ने राम मंदिर की जब नींव रखी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जब बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और राम मंदिर के लिए उन्होंने रथ यात्रा की थी, उस वक्त उनके ऊपर भी जिस तरीके से हमले कराए गए थे बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में, सिर्फ कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जो बीच में ढाल बनकर खड़े हुए और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और इसके लिए अगर मुझे अपना जीवन बलिदान भी करना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। वरिष्ठ नेता है विनय कटियार जी, जिनको राम मंदिर कार सेवकों में गिना जाता है, जिनका नाम है विनय कटियार, ने भी कहा था कि भले ही बाबूजी, कल्याण सिंह जी को भी बाबूजी कहा जाता था लालजी टंडन की तरह ही। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी क्षति हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, तब लालजी टंडन जी ने भी इसी तरह उनकी भी मृत्यु हुई थी, तो वो भी काफी लंबे समय से बीमार भी थे। लेकिन विनय कटियार जी ने भी अभी कुछ समय पहले ही जब भर्ती हुए थे 4 जुलाई को, उस वक्त विनय कटियार जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कल्याण सिंह जी को कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये अपूर्ण क्षति होगी। और एक चीज के लिए भले ही मुझे लगता है देशवासियों को इस बात का हमेशा एक तकलीफ देगा कि राम मंदिर कार सेवकों में बड़ा नाम था कल्याण सिंह जी का, लेकिन शायद राम मंदिर देखना उनकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि राम मंदिर बनाना न सिर्फ उनका एक संकल्प था बल्कि उनका ध्येय भी
था। उन्होंने हमेशा दूसरों को भी प्रशस्त किया और भारतीय जनता पार्टी में संघ का बहुत बड़ा रोल है और उस किरदार में खुद को ढालना और अपने आप को ये कहना कि मैं राम मंदिर का राम कार सेवक हूं और मैं मंदिर बनवा कर ही शायद इस दुनिया को अलविदा कहूंगा। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान नहीं चाहते हैं जो चीज वो नहीं हो सकती है और आज आखिर कल्याण सिंह ने प्राण अपने त्याग दिए हैं। लेकिन आगे भी और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी ये नाम हमेशा अमर रहेगा। बिल्कुल, मेरे को एक वाक्य भी याद आ रहा है अमरीश, अगर बात करें 21 अक्टूबर 1997 को जब बहुजन समाज पार्टी ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और कल्याण सिंह पहले से ही कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के संपर्क में भी थे, तो उन्होंने तुरंत ही नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का भी उस समय उन्होंने गठन किया और 21 विधायकों का उन्होंने समर्थन भी दिलाया था। बिल्कुल, और उस वक्त जो मेन किरदार में थे वो काशीराम जी भी हुआ करते थे, क्योंकि काशीराम भले ही दूसरी पार्टी से आते थे लेकिन अगर बात सम्मान की जाए तो काशीराम जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो तभी बहुत सम्मान करते थे कल्याण सिंह का। और शायद यही एक बड़ा वाक्य है कि अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों इस बात को माना था कि कल्याण सिंह जैसा नेता वाकई में उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो शायद कांग्रेस के एनडी तिवारी और कल्याण सिंह जी का कार्य हमेशा याद रहेगा। एनडी तिवारी उत्तराखंड ऐसे मुख्यमंत्री थे जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बल्कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी। और उस वक्त इन लोगों की जो दोस्ती हुआ करती थी वो राजनीति से परे थी, क्योंकि जो आपसी जो इन लोगों के बीच में सामंजस्य था वो राजनीतिक दलों से दूर था और आपसी सहमति से कार्य होते थे। लेकिन इन कार्यों के बीच में जब दोबारा सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो कल्याण सिंह ही ऐसे नेता थे जो 14 वर्ष का जो ये वनवास है उसको अगर हटाने का काम या घटाने का काम किसी ने किया था 2017 के लिए तो कल्याण सिंह ही थे। और अशोक सिंघल जो कि बहुत बड़े नेता थे संघ के, अशोक सिंघल जी ऐसे थे जिन्होंने केशव मौर्य जी का नाम दिया था। शायद हमारे बहुत कम दर्शकों को यह पता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य वो एकमात्र ऐसे नेता हैं संघ के जिनके लिए अशोक सिंघल जी ने ही पत्र लिखा था कि मैं पूरे भारत में सिर्फ एक टिकट चाहता हूं, वो है केशव प्रसाद मौर्य जी का। तो केशव प्रसाद मौर्य को अशोक सिंघल ने दिलाया, लेकिन टिकट जरूर दिलाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किरदार जो था वो कल्याण सिंह का था, क्योंकि कल्याण सिंह को ऐसा लगता था कि प्रदेश को और संघ कर और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई साध कर चलने वाला है तो केशव प्रसाद मौर्य हैं। और ये कल्याण सिंह का ही विश्वास था कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया जाने के बाद 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और इतिहास में नाम दर्ज हुआ। कल्याण सिंह हमेशा पर्दे से पीछे रहकर किरदार अदा करने वाले नेताओं में जी बिल्कुल अमरीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरीश सिंह हमें बता रहे थे कल्याण सिंह के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम जो बदले उसको लेकर वो बता रहे थे। 1997 की घटना, 1999 की वो घटना जब 1999 में कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी थी, वो सभी वाक्य याद आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एसजीपीजीआई में अंतिम सांस ली। वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। देश की राजनीति में कल्याण सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे कल्याण सिंह को एक बार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी जाना पड़ा, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल का पद से हटने के बाद उन्होंने फिर से भाजपा की सदस्यता ली और जीवन के आखिरी क्षण तक वे बीजेपी के ही रहे। उनका जाना उनके परिवार के साथ साथ यूपी और बीजेपी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। यूपी की राजनीति का एक नायाब चेहरा है कल्याण सिंह। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजनीति में दो वजहों से याद किए जाते हैं। पहला, नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये कानून काल बन गया। चर्चा की दूसरी वजह बाबरी मस्जिद विध्वंस है। ये हिंदू समाज का सपना था। इसके लिए
425 में से 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दी। बाबरी मस्जिद टूटने पर उनकी सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण सिंह खरे उतरे और रुतबा भी उसी हिसाब से बढ़ा। उस दौरान दो ही नाम थे, केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। और जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा लिया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी तक को कह दिया कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। दूसरी चर्चा पारिवारिक मित्र कुसुम राय के लिए रही। इसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी, उनको कल्याण सिंह के चलते कोई कुछ नहीं कहता। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाले गए तो कुसुम भी चली गईं। लेकिन बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। कल्याण सिंह के सियासी सफर की बात करें तो पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके में 1967 में चुनाव जीता। लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार हराया, लेकिन भाजपा की टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर जीत हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। जून 1991 में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जीत मिली। फिर कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो 6 दिसंबर 1992 को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इनका बीजेपी से कुछ तालमेल सही नहीं बैठा। फिर बीजेपी छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। समय बीतता गया, साल दर साल उनका सियासी कद बढ़ता रहा। कई पार्टियों में आना जाना लगा रहा। कल्याण सिंह के इस सफर की बात करें तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने से बीजेपी ज्वाइन की। फिर बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद नियुक्त हुए। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से फिर अलग हो गए। तब तक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इटावा से चुनाव जीता। 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2013 में फिर से बीजेपी में आए। 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के गवर्नर के रूप में शपथ ली। इसके बाद 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। यही नहीं, उनके जीवन की कई रोचक जानकारी है। उनका जिक्र कल्याण सिंह की चर्चा में होना जरूरी है। आइए जानते हैं। राजनीति से पहले कल्याण सिंह आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे। उनको समाचार और कबड्डी देखना, संगीत सुनना, धार्मिक शास्त्र पढ़ना भाता था। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनको बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल होने का कोई खेद नहीं रहा। उनके अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस आवश्यक था। पढ़ाई करने के बाद कल्याण सिंह शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। 1975 में आपातकाल में गिरफ्तार किए गए। इस दौरान कल्याण सिंह 21 महीने तक जेल में रहे। तब के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत के माधोली में 5 जनवरी 1932 को जन्मे राजनेता कल्याण सिंह का सियासी सफर कई मायनों में याद किया जाएगा। उनका जुड़ाव भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनक्रांति पार्टी से रहा, लेकिन उनका अंतिम समय भाजपाई के तौर पर ही याद किया जाएगा। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, वहीं पर भव्य राम मंदिर निर्माण के कोर्ट के आदेश ने उनके उस सपने को भी साकार कर दिया, जिसे उन्होंने, अटल जी ने और आडवाणी जी ने जनसंघ के समय में देखा था, जिसके लिए उन्हें कम से कम हिंदू संगठन और धर्मावलंबी और बीजेपी के लोग तो सदैव याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।